शरीफ वाले मुद्दे पर है तो पीडीपी के साथ भाजपा का भी गठबंधन रहा है। जिन्होंने कहा तिरंगे को कांधा लगाने वाला नहीं मिलेगा, जो बीजेपी वाले कोट करते रहते हैं आजकल भाषण में, उस वक्त इनका अलायंस चल रहा था। जिस वक्त आप 15 अक्टूबर का भाषण आप बता रहे हैं, जिस वक्त अलायंस हुआ उस वक्त का भाषण ये नहीं है, और आपने खुद ही कहा कि उन्होंने माफी भी मांग ली है। खैर, मैं मुद्दे पर आना चाहता हूं। नहीं, मुद्दा यही है, मुद्दा फिलहाल यही है। आपको लगता है ये जो भाषा बोली गई जिसमें कहा गया मैं अब्बास सिद्दीकी, मुझे भी आजादी है सिर से धड़ को अलग करने की, आपने भाषा की शैली देखी क्या कि नहीं? इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? ये वही लोग हैं जो आपके साथ मिलकर सीए का विरोध कर रहे थे। इससे सवाल पूछना पड़ेगा मुकेश जी, सवाल थोड़ा कठिन है लेकिन जवाब आपको देना चाहिए। नहीं, लेकिन मेरा आपसे एक अनुरोध है, मैं इस पे भी बड़ा स्पष्ट जवाब दूंगा, लेकिन मेरा आपसे अनुरोध है जरा मुझे थोड़ा सा मौका दीजिएगा। आपने 3 चीजें जोड़ दी हैं, सीए जोड़ दिया है, मैंने सीधा सा अब्बास सिद्दीकी पे सवाल पूछा है। ये इंडियन सेकुलर फ्रंट पीरजादा अब्बास सिद्दीकी कांग्रेस पार्टी का अलाय पार्टनर जो कह रहा है, मैंने उस पर सवाल पूछा है। ये सेकुलरिज्म है मुकेश जी? अरे साहब, मुझे बोलने देना। जी सर, मैं बोलने जवाब दे रहा हूं आपको। जी सर प्लीज। जिस भाषा का प्रयोग किया गया है, जो वीडियो आपने सुनाया है, जिस आदमी ने भाषण दिया उसने खुद माफी मांग ली है। अगर मैं इसको कहूं कि मेरे लिए आपत्तिजनक ही नहीं है बल्कि किसी भी सभ्य समाज के लिए आपत्तिजनक है, इसमें कोई संदेह किसी को नहीं है। जहां तक अलायंस पार्टनर का सवाल है, मैं आपको ये एक नहीं ऐसे दर्जनों उदाहरण दे सकता हूं किसने किसके साथ कब कब एलाइज किया है जी, और कब किसने किसके साथ अपना गठबंधन तोड़ा है, और कब किस देश में किसने गोडसे की पूजा की है। इसलिए यह विषय नहीं है आज। विषय बांग्लादेश में जो हो रहा है, जो आपने मुद्दा सही विषय उठाया है, जो बांग्लादेश में आज हो रहा है, वो निश्चित तौर पर हर भारतीय के लिए चिंता का विषय है, चाहे वो किसी कौम का हो, संप्रदाय का हो, धर्म का हो। नहीं, कोई और कौम नहीं है, हिंदू ही है वहां पर जो प्रताड़ित हो रहे हैं, कोई और कौम नहीं है। लेट्स गेट रियल ऑन दिस। आई थिंक मनीष तिवारी ने बड़े स्पष्ट शब्दों में बोला है, आप ही की पार्टी के, और मिलिंद दोड़ा ने भी बहुत स्पष्ट शब्दों में बोला है। लेट्स गेट रियल विद दिस। कोई और संप्रदाय नहीं है, हिंदू वहां पे प्रताड़ित हो रहे हैं। बांग्लादेश से लेकर कश्मीर तक हिंदू प्रताड़ित हो रहे हैं जी। अरे मुझे बोलने दोगे तो बोलने दे रहा हूं, मैं आपको मनीष तिवारी से स्पष्ट बोलने वाला हूं। जो भी संप्रदाय प्रताड़ित हो रहा है, मैं कह रहा हूं जो भी नहीं, हिंदू प्रताड़ित हो रहा है वहां पर। मैं आ रहा हूं जी सर। बांग्लादेश में जो हिंसा हिंदुओं के साथ हो रही है, भारतीयों के साथ हो रही है, मैं जानना चाहता हूं, देश ये जानना चाहता है, ये राजनीतिक हिंदुओं वाली सरकार जो वोट लेने के लिए नाटक करती है हिंदू होने का, इस सरकार के मुंह में दही जमी हुई है। इस सरकार के हाथ किसने बांध रखे हैं? अरे चाइना के सामने आपने घुटने टेक दिए, आप बांग्लादेश को आंख क्यों नहीं दिखाते हैं? क्यों बांग्लादेश के अंदर ऐसा हो रहा है? हिंदुस्तान की सरकार कर क्या रही है? हमारी विदेश नीति, कूटनीति दोनों फेल है। और मैं कहना चाहता हूं, इस घटना का राजनीतिक लाभ उठाने का प्रयास ना करे भारतीय जनता पार्टी। देश दुखी है, मुकेश शर्मा भी दुखी है, कांग्रेस भी दुखी है, आप भी दुखी है, सारा देश दुखी है। लेकिन आप ही के नेता तारिक हामिद कारा दुखी नहीं है, जो सीडब्ल्यूसी के सदस्य, आपके सीनियर नेता है। उन्होंने आज एक बयान दिया हमारे चैनल को, न्यूज 18 को। क्या वजह है, जब हिंदुस्तान में कहीं भी चुनाव होता है तभी कश्मीर में हिंसा क्यों बढ़ जाती है? यानी जो कश्मीर में टारगेट किलिंग हो रही है हिंदूज की खासतौर पर, और सिख्स की, उसको भी उन्होंने चुनाव से जोड़ दिया। अभी आपने भी बोला कि चुनावी फायदा बीजेपी ना उठाए, यानी बांग्लादेश में हिंदू मरे तब चुनावी फायदा बीजेपी उठा रही है, कश्मीर में हिंदू मरे तब चुनावी फायदा बीजेपी उठा रही है। यह मानसिकता क्या सही है? एक सेकंड में संबित पात्रा, अब आपने बोला, देखिए मेरे साथ बाकी भी मेहमान है, डॉक्टर संबित पात्रा भी है, प्रियंका जी भी है, अपनी अपनी टर्न पे बोलिए। मेरे निवेदन को स्वीकार करिए मुकेश जी, मैं आगे आपके पास आऊंगा। आप ही से डिबेट को मैंने ओपन करा है, आपने अपने वक्तव्य को रख लिया, आपने सवाल खड़ा करे, बीजेपी राजनीतिक फायदा इसका ना उठाए। संबित पात्रा, सबसे पहले तो पीरजादा अब्बास सिद्दीकी, इस शख्स को हमने सुना ये क्या कह रहा था, फिर हमने ये सुना कि तारिक हामिद कारा क्या कह रहा था। एक कांग्रेस का अलाय पार्टनर है, कांग्रेस पार्टी का नेता है।
देखिए अमीश भाई, पहले तो बांग्लादेश में जो हो रहा है उस पर मुझे रोशनी डालनी है, उसके बाद जो प्रश्न पूछा गया है उस पर बोलना है। अमीश भाई, ये कोई अभी का विषय नहीं है कि बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर और जो माइनॉरिटीज है बांग्लादेश में उनके ऊपर आक्रमण हो रहा हो, उनकी संख्याएं घट रही। मैं आंकड़ों के साथ आया हूं, कुछ आंकड़े रखना चाहूंगा। और यही हाल बांग्लादेश के साथ साथ पाकिस्तान का भी है। अफगानिस्तान का तो खैर अभी थोड़े दिन पहले आपने देखा ही था। ईस्ट पाकिस्तान और बांग्लादेश, जब ईस्ट पाकिस्तान था और बाद में जब बांग्लादेश बना, तो 1951 से 2011 के ये आंकड़े इस किताब में मौजूद है, डेमोग्राफी ऑफ द कंट्रीज में। आप उसमें देखेंगे 1951 में मुस्लिम पॉपुलेशन ईस्ट पाकिस्तान 76.9%, हिंदू पॉपुलेशन 22%। 2011 में बांग्लादेश में 90.4% मुस्लिम पॉपुलेशन, हिंदू पॉपुलेशन 8.5%। और प्रोफेसर बरकत, जो ढाका यूनिवर्सिटी के बहुत रिनाउंड प्रोफेसर है, जिनका पेपर पूरे विश्व में फेमस हुआ है, उनका एक कोट बहुत जानकार कोट है, जिसको कि पूरे विश्व में कोट किया गया, अभी हाल फिलहाल में अमेरिका में भी कोट किया गया, कि विद इन 30 ईयर्स देयर वुड बी नो सिंगल हिंदू लेफ्ट इन बांग्लादेश। आने वाले 30 वर्षों के अंदर कोई एक भी हिंदू बांग्लादेश के अंदर नहीं होगा। ठीक उसी प्रकार पाकिस्तान में 1941 में 13.5% हिंदू थे, 79.2% मुस्लिम थे, और अब 2015 में 95.84% मुस्लिम एंड हिंदू 2.59%। ऑलमोस्ट एक्सटिंक्शन की तरफ हिंदुइज्म बढ़ रहा है इन देशों में। उसके बावजूद यहां क्या कहा जा रहा है कि मोदी जी क्या कर रहे हैं। 1951 में मोदी जी नहीं थे, 1961 में मोदी जी नहीं थे, 71 में भी मोदी जी नहीं थे, और 2011 में भी मोदी जी नहीं। लेकिन अब तो मोदी जी हैं। एक जिहाद की मेंटालिटी है। मैं मोदी जी हैं तभी तो सीए पे डिस्कशन हो रहा है, वरना हम सीए पे क्यों डिस्कशन करते। ये एक मेंटालिटी है। और देखिए अमीश भाई, मैं दुख के साथ, मैं पॉलिटिकली करेक्ट नहीं होना चाहता हूं, क्योंकि हम में से अधिकांश लोग पॉलिटिकली करेक्ट होना चाहते हैं और सत्य को प्रस्तापित नहीं करते। आप जानते हैं हिंदू, आप सोचिए अंकोर वट का सबसे बड़ा मंदिर इंडोनेशिया में, अंकोर वट, हजारों एकड़ों में फैला हुआ ये मंदिर, वहां से सिमटता हुआ आज हम कहां सिमट गए हैं। फिर भी हम सोचते हैं कि कुछ तो है, कि हमारी हस्ती मिटती नहीं है। 100 वर्षों में इतनी तो हस्ती मिट गई, और हस्ती कैसे मिटती है भैया, कैसे मिटती है। और ये हस्ती क्यों मिट रही है, क्योंकि हमारे सारे चिंतकों को एक एक करके, आप हिंदू चिंतकों को यहां सुनिएगा, हम में से 5 लोगों के अलग अलग विचार होंगे, हम कभी कॉन्कर नहीं करेंगे, मगर एक हमारे यहां मुस्लिम चिंतक आए हैं, उनका बहुत क्रिस्टल क्लियर चिंतन होगा, उसमें किसी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं होगा। हमारे यहां पर सीए को लेकर बीजेपी का एक चिंतन